जश्न जो मना रहे हैं ये हमारे कत्ल का जश्न मना रहे हैं। ये जो भी जश्न मना रहे हैं हमारे मरने का जश्न मना रहे हैं। केंद्र सरकार आज लोकसभा के पटल पर वक्फ संशोधन बिल पेश कर रही है, जिसको लेके तमाम मुसलमान जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। और हम लोग इस वक्त लखनऊ के घंटा घर पर हैं। एनआरसी सीए का जब बिल पेश करा था केंद्र सरकार ने, तो इसी ऐतिहासिक घंटा घर पर बहुत पुरजोर इसका विरोध हुआ था। और उसके सुरक्षा के मद्देनज़र हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एसएसबी के जवानों को तैनात कर दिया गया है और पुलिस डीजीपी जो हैं, उत्तर प्रदेश डीजीपी जो हैं, उन्होंने तमाम पुलिस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। और यहाँ पे पीएसी के जवानों को भी तैनात करा गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम करे गए हैं। एक बड़े प्रदर्शन को लेके पूरी तैयारी प्रशासन ने कर रखी है कि इस बार एनआरसी सीए के जैसा प्रदर्शन ना होने पाए और मुसलमान एक साथ इकट्ठा ना होने पाए, इसके कड़े बंदोबस्त करे गए हैं। जहाँ पे भी थोड़ा सा भी अंदेशा था या मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पहले से पीएसी के जवानों को तैनात कर दिया गया था और पहले से ही जो ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं वहाँ पे एसएसबी के जवानों को तैनात कर दिया गया था। तमाम मुसलमान ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम इसको, ये जो बिल है इसको मानते नहीं हैं, इसको हम कबूल नहीं करेंगे और सरकार जो है इसको वापस ले। और इसका विरोध लगातार जो बड़े मुस्लिम उलमा हैं, जैसे मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कल्बे जव्वाद, ये तमाम जो उलमा हैं, मुस्लिम उलमा, वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अगर आज लोकसभा में ये बिल पेश हो जाता है और पास भी हो जाता है तो राज्यसभा में बहस होगी और 8 घंटे की बहस आज लोकसभा में होनी है। और ये जब राज्यसभा जाएगा उसके बाद भी अगर ये पास हो जाए तो कोर्ट का रास्ता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ बचा हुआ है। आज केंद्र सरकार सदन में वक्फ संशोधन बिल पेश कर रही है और आप लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे। कैसे देखते हैं इस बिल में क्या कुछ खामियां नज़र आई? आज पार्लियामेंट में वक्फ बिल को टेबल किया गया है और जो कुछ भी पार्लियामेंट में इसमें माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर साहब ने बातें कही हैं उससे भी काफ़ी नाउम्मीदी हुई, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपने ऑब्जेक्शन फ़ाइल किए थे जेपीसी के सामने, उनमें से अक्सर को उसमें कंसिडर नहीं किया गया है। वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करने की बात कही गई है, नॉन मुस्लिम्स को वक्फ काउंसिल में शामिल करने की बात कही गई है। तो ये वो तमाम बातें हैं जिनके बारे में हम लोग को पहले से एतराज़ था कि बाय एंड लार्ज ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ के फ़ायदे में नहीं है बल्कि उसके लिए नुकसानदेह साबित होने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुसलमानों के उत्थान के लिए हम कोई भी कदम उठाते हैं, कोई भी कानून लाते हैं, जैसे 370 है और ट्रिपल तलाक है, तो उस पर तमाम जो मुस्लिम उलमा हैं या विपक्षी पार्टियां हैं उस पर एतराज़ उठा। इस पर एक वाइट पेपर जारी होना चाहिए कि ट्रिपल तलाक के कानून से आज तक किसको फ़ायदा हुआ है, कितनी औरतों को फ़ायदा हुआ है। तो लिहाजा कहना और जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें बड़ा फ़र्क हुआ करता है। आपको अगर मुसलमानों की तामीर तरक्की के लिए कोई काम करना है तो जो मुस्लिम स्टूडेंट्स की, माइनॉरिटीज़ की स्कॉलरशिप कम की गई है उसमें बढ़ोतरी की जाए। जो मौलाना आज़ाद का फ़ंड था उसको बहाल किया जाए। जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राहों में, उनके मैनेजमेंट में, उनकी तालीम में जो रुकावटें डाली जा रही हैं उसको हल किया जाए। आर्टिकल 341 में मुसलमानों को शामिल किया जाए। ये वो तमाम मामलात हैं जिनको कि अगर आप करेंगे तो उससे हकीकतन मुसलमानों की तामीर और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। मौलाना साहब, अगर आज लोकसभा में, कल राज्यसभा में ये बिल पास हो जाता है तो आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे? ये अभी लोकसभा का मरहला है, फिर अगर लोकसभा से हो जाता है तो राज्यसभा का एक बड़ा मरहला है। अगर राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो हम लोगों के पास अदालतों के दरवाज़े खुले हुए हैं, क्योंकि जो भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि इन अमेंडमेंट्स में कई ऐसे प्रोविजंस हैं, कई ऐसे लूप होल्स हैं जो कि अपने मुल्क के आर्टिकल 14, 25, 26, 29 और 30 की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो लिहाजा इन बुनियादों पर हम लोगों को पूरा एतमाद है कि अदालतों से हम लोग को इंसाफ मिलेगा। मुस्लिम कम्युनिटी को क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कहना चाहेंगे? मुसलमानों से हमें यही अपील है कि हमेशा की तरह अमन अमान कायम रखें
और मुल्क के कानून और मुल्क की अदलिया पर पूरा भरोसा रखें। केंद्र सरकार ने आज सदन में वक्फ संशोधन बिल पेश करा है, जिसको लेके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार इसका विरोध कर रहा था। हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और मौलाना कल्बे जवाद साहब मौजूद हैं। कल्बे जवाद साहब, क्या कुछ कहेंगे इस बिल को लेके? आप लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब से ये बिल पेश हुआ है उसके सिलसिले में पहले ही कह दिया था कि ये औकाफ को बर्बाद करने के लिए एक प्लानिंग है, और क्योंकि और इसका सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव है और सिर्फ राजनीतिक इसके फ़ायदा उठाने के लिए पूरा खेल किया गया है, ताकि कट्टरपंथी खुश हो जाए मुसलमानों को नुकसान पहुंचने से, और उसके वाला और जो है अब के इलेक्शन में जो उनको हार हुई है पिछले इलेक्शन में, वो हार पूरी हो जाएगी और उनको जो है वो वोट ज़्यादा मिल जाएगी। ये पूरा खेल किया गया है। इसीलिए जितने जब से बिल पेश हुआ है, जितने कट्टरपंथी सब खुशी मना रहे हैं। वहाँ देखा वहाँ हुल्लड़ बजा रहे, नाच रहे, गा रहे, तो ज़ाहिर इसका मतलब है कि मुसलमानों को नुकसान पहुँचने की उम्मीद है, तभी तो खुशी मना रहे हो। खुशी सर इस बात की भी मना रहे हैं, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, मुसलमानों के उत्थान के लिए जो भी काम कर रहे हैं, चाहे 3 कानून लाए, 3 तलाक का कानून लाए, चाहे वो धारा 370 कश्मीर में हटाने की बात हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं मुसलमानों के उत्थान के लिए जब कर रहे हैं, तो कुछ उलमा हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उलमा ठोस बुनियादों के ऊपर जितनी भी उस पर शिके हैं, जिसमें किलादत है, सब नुकसान पहुँचाने के लिए है, टोटल नुकसान पहुंचाने के लिए है वो, और उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। ये खुशी जो बन रही है, ये नहीं कि मुसलमानों को उत्थान होगा, इसलिए हो रही है कि मुसलमान बर्बाद हो गए, खुशी उसकी मना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि आज तक कभी हमारे उत्थान पर कोई कट्टरपंथी खुश नहीं हुआ है। ये खुश जो हो रहे हैं, धीरे समझ जाएंगे मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे, इस पर तबाह हो जाएंगे, सारे औकाफ बड़े बड़े खत्म हो जाएंगे, इसकी खुशी मनाई जा रही है। बेवकूफ़ बना रहे हैं कि बार बार कत्ल करके कह रहे हैं खुशी मनाए वो, तो ये ऐसे ही है कि हमारे कत्ल होने के बाद ये खुशी मनाई जा रही थी कि साहब ये तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा ये खुशी जो है नकली और जाली है, ये हमारी तबाही बर्बादी पर खुशी मनाई जा रही है। मौलाना साहब, अभी आपने खुशी मनाने की बात कही, मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं कुंवर बासित अली, वो वहाँ पे मिठाई खिला रहे हैं कि बिल पेश हुआ है आज। धारे का आपने खुद ही बता दिया, बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं ऐसे मुसलमान बहुत आपको मिल जाएंगे कि जो मुसलमानों से गद्दारी करके खुश होते हैं। वो मीर जाफ़र मीर सादिक भी मुसलमान ही थे, जिन्हें मुसलमानों से गद्दारी की थी, अंग्रेज़ों से मिल गए थे। इसी तरह से ऐसे ही गद्दार आज भी हैं कि जो आज भी जो मुसलमान को नुकसान पहुँचाने वाली पार्टी है उनके साथ मिल जाते हैं और वो मिठाइयाँ बांटते हैं। जो मिठाइयाँ इसलिए बांटती हैं नहीं कि क्योंकि इनकी गद्दारी है, और ये चाहते हैं कि उसके ज़रिए से इनको कोई ना कोई इनाम हुकूमत तो मिल जाए, कोई ना कोई छोटा तो होता मिल जाए, इसलिए खेल करते हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए क्यों ये नुकसानदेह है वक्फ संशोधन बिल? देखिए, हम बार बार इस पर कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी, जिस पर गवर्नमेंट बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज वक्फ की, जिस पर कब्जा कर रखा है, और इसमें इस एक्ट में ये रखा है कि जिन जिन प्रॉपर्टीज़ पर गवर्नमेंट का कब्जा है वो गवर्नमेंट की हो जाएंगी, वक्फ से डिलीट हो जाएगी, तो खरबों का नुकसान हो जाएगा मुसलमानों का और वक्फ बोर्ड का। ये जो प्रॉपर्टी लोगों ने अपने औलाद को नहीं दी है, बल्कि वो दान दिया अल्लाह के नाम पर, वो किस अधिकार से गवर्नमेंट की हो सकती है? किस अधिकार से हो सकती है? जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, कैसे किस अधिकार से गवर्नमेंट को ले लेगी, अपने में शामिल कर लेगी? तो ये सबसे बड़ा धोखा है। दूसरी चीज़ ये है कि लिमिटेशन एक चीज़ होती है, लिमिटेशन एक्ट, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिमिटेशन एक्ट है, लेकिन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी की नहीं है। 50 साल बाद भी अगर मालूम होगा कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो गवर्नमेंट उस पर मुकदमा चला के उसको वापस ले सकती है। यही वक्फ के लिए भी था कि वंस इज वक्फ ऑलवेज वक्फ, ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट, उसको हटा दिया इन्हें कि अब उस पर जो है वो 12 साल बाद अगर किसी पर प्रॉपर्टी वक्फ की है और इत्तेफाक से उस पर किसी कोई क्लेम नहीं हो पाया, मुकदमा नहीं हो पाया, तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इसी तरह से आप देखिए कि गवर्नमेंट के पास 50-50 साल से प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका मतलब सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो गवर्नमेंट की हो जाएंगी। कितना भयानक नुकसान पहुँचेगा वक्फ को। ये पूरा जो है जश्न जो मना रहे हैं, ये हमारे कत्ल का जश्न मना रहे हैं, ये जो भी जश्न मना रहे हैं हमारे मरने का जश्न मना रहे हैं। अगर सर ये बिल पास हो जाता है आज लोकसभा में भी और कल राज्यसभा में भी, तो आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? देखिए, हमेशा आप लोगों ने पीसफुल आंदोलन किया है। जिस तरह से CRR के खिलाफ दिल्ली में वहाँ शाहीद बाग में ऑपरेशन वहाँ हुआ था, वहाँ पर और सब लोग सड़कों पर जाके बैठ गए थे पीसफुली। इसी तरह से हमारा भी आंदोलन रहेगा इंशाल्लाह, और इस पर पूरी कोशिश होगी पीसफुल हो और संवैधानिक हो, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे आपको राइट दिया है और जो गांधी जी ने के ज़रिए से हमें अधिकार मिला है, उसी अधिकार को पूरा करेंगे। एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहेगा सर, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा है अब तक, चाहे केंद्र का हो चाहे प्रदेश का हो, उस कार्यकाल में मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कैसा काम करा है आपकी नज़र में? देखिए,
किसी इससे पहले कांग्रेस सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया मुसलमानों को। जो बीज कांग्रेस ने बोया था और जो दरख्त निकला था, उस दरख्त से फल खा रही है बीजेपी। बीज बोने वाली कांग्रेस है, दरख्त लगाने वाली कांग्रेस है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली असल जो है बुनियादी वो कांग्रेस है। और कांग्रेस, इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस गुरु है और बीजेपी उसके शिष्य है। आने वाले समय में कई राज्यों में सर इलेक्शन है, तो मुसलमान किस तरफ जाएगा? आप कांग्रेस को बता रहे हैं, फिर भाजपा को? हाँ, नहीं, उस पर यह है कि जो वहाँ की ऐसी पार्टीज हो जो देखा जाए कि हाँ मुसलमानों के हित में है, उन्हीं को दें वो। वरना जो है कांग्रेस जो है, या कांग्रेस जो है अपने पुरानी नीतियों से माफ़ी मांगे वो, और कबूल करे कि हाँ हमने गलती की है और हमने अत्याचार किया, उसको कबूल करे। वो तो लीपापोती करते हैं वो कि नहीं हमने कुछ नहीं किया, वो कबूल करें कि हमने हक ज़्यादती किया है और मुसलमान को माफ़ करें, तभी उसको वोट दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। मौलाना कल्बे जव्वाद साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है अगर ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है तो कोर्ट के रास्ते हमारे लिए खुले हैं, और नहीं तो शांतिपूर्ण ढंग से तमाम मुसलमान समुदाय के लोग प्रदर्शन करेंगे। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।